बढ़ते हैं और फार्मा शेयरों पर बात करते हैं, जहाँ पे ज़ोरदार तेज़ी देखने को मिल रही है। तेज़ी के ट्रिगर्स क्या है, सहयोगी सृष्टि शर्मा समझा रही हैं। सृष्टि, बताएं। जी हाँ, ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है, या फिर यूँ कहें कि फार्मा की सेहत जो है अब सुधरती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि कई समय से हमने देखा था कि फार्मा सेक्टर में परफॉर्मेंस नहीं थी। पर आज जो आप जोश देख रहे हैं उसकी वजह है नतीजे, जहाँ पे अब तक हम देख रहे थे कि यूएस सेल से बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा था, वहाँ पे प्राइस इरोजन की दिक्कतें थी और साथ ही साथ भारतीय बाज़ारों में भी अच्छा प्रदर्शन नहीं था। पर अब फार्मा दिग्गज सिप्ला और डॉक्टर रेड्डीज के नंबर जो सामने आए हैं, वहां से जो तस्वीरें हैं वो कुछ अलग बयान कर रही हैं, जहां पे आप देखें तो अमेरिकी कारोबार को लेकर जो है कमेंट्री काफी पॉजिटिव आई है। जो भी प्राइस इरोजन अभी हो रहा था, कंपनी का कहना है कि बीती तिमाही वो कम होता हुआ नजर आया है। और जैसा कि हम अपने दर्शकों के लिए हाईलाइट कर रहे थे कि यूएस में जो ड्रग शॉर्टेजेस हैं वो काफी ज्यादा हैं, जिसके चलते भारतीय कंपनियों को फायदा हो रहा है। और वो भी कंपनीज ने हाईलाइट किया है कि उसके चलते भी उनकी प्राइसेस को जो है सपोर्ट मिल रहा है। भारत कारोबार में भी देखें तो करीब 10% की ग्रोथ दर्ज की गई है। और इसके अलावा जैसे डॉक्टर रेड्डीज की बात करें तो वहां पे रशिया जैसी ज्योग्राफी में भी उनका काफी अच्छा प्रदर्शन है। तो ऑल एंड ऑल देखें तो सभी तरीकों से, सभी ज्योग्राफी से हेल्दी सपोर्ट मिल रहा है। अब और कुछ फैक्टर्स निकल के आ रहे हैं, और खासतौर से यूएस के लिए प्राइसिंग को लेकर अब दिक्कतें नहीं रही हैं। इसके अलावा कई सारे चैनल स्टॉक्स थे जहां पे अब जो है इन्वेंट्रीज कम हो रही है और नए प्रोडक्शन नंबर्स जो है वो आगे जाके सेल्स को सपोर्ट करेंगे। और साथ ही सेल्स वॉल्यूम में भी बढ़ोतरी हो रही है, ना ही सिर्फ प्राइजेस बल्कि सेल्स वॉल्यूम से भी इनको सपोर्ट मिल रहा है। लॉन्चेस के लिए भी कंपनी पॉजिटिव है। जी एडवेयर सिप्ला की एक अहम दवा लॉन्च है, जिसको लेकर कंपनी पॉजिटिव है कि जैसे ही प्लांट का क्लियरेंस मिलेगा वो इस पे लॉन्च करेंगे अपनी दवा। और साथ ही जी रेवलिमिड डॉक्टर रेड्डीज की एक अहम दवा है, जहां पे इस बार एनालिस्ट बता रहे हैं कि उसने अच्छी तरीके से यूएस की सेल्स को सपोर्ट किया है। अब वैल्यूएशंस के लिहाज से देखें, यहाँ पे जो तस्वीरें हैं आप देखेंगे पिछले 5 साल का जो एवरेज वैल्यूएशन है और आने वाले 1 साल 1 ईयर फॉरवर्ड का वैल्यूएशन हम कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 कंपनीज हैं जो कि अपने प्रीवियस 5 इयर्स एवरेज वैल्यूएशन से एक्सपेंसिव ट्रेड कर रही हैं, जिसमें नाम आते हैं औरोबिंदो और सिप्ला के। बट उसके अलावा दिग्गज सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज और सिप्ला के वैल्यूएशंस अगर अभी भी आप देखें तो अपने 5 इयर्स एवरेज से फिलहाल वो कम है। और ये भी एक वजह है जो कि वैल्यूएशंस चीप दिख रहे हैं, और इसके चलते हम स्टॉक में भी अच्छी तेज़ी देख रहे हैं। शुक्रिया इस पूरे विश्लेषण के लिए सृष्टि। हमारे मेहमान की ओर रुख करती हूँ मैं, गिरीश सोडानी जो हमारे साथ बने हुए हैं। गिरीश, बताएं आपका पूरा रुख क्या बनता है इस सेक्टर में, और कंपनियां जिनमें शायद आपको दिलचस्पी हो। देखिए, फार्मा सेक्टर की हम बात करें, क्योंकि आज हम बाजार की तेजी का पूरा क्रेडिट फार्मा सेक्टर को ही देंगे, बिकॉज काफी अच्छा डेवलपमेंट हुआ। हाँ, ये बेसिकली डेवलपमेंट का एक नजरिया ये भी है कि यूएस और यूके के फर्दरली जो मार्केट्स हैं उनमें बेटर रिसोर्सेज आ रहे हैं, या फिर हम उनको बोले कि सेल्स बेटर नंबर्स हमारे उसमें कैलकुलेशन में रहे। सन फार्मा देख लें, सिप्ला देख लें, डॉक्टर रेड्डीज देख लें, तीनों के जो नए प्रोडक्ट लॉन्च हैं या एफडी अप्रूवल्स हैं वो काफी स्पीडली आए एंड काफी कम टाइम के अंदर ना चीजें बेटर हो गई। उस सेंस में हम फार्मा सेक्टर्स को काफी फोकस कर रहे हैं। हालांकि अगर इस पूरे सेक्टर की बात करें तो इस पूरे सेक्टर के लिए मेरे पास जो पिक है वो जाइडस फार्मा ही है। पहले भी मैंने आप ही के शो पे आकर ये जाइडस फार्मा रिकमेंड करा था 610 615 के लेवल पे। आज ये 652 का रेट चल रहा है, बट स्टिल आई एम बुलिश ऑन दिस जाइडस फार्मा, क्योंकि फर्दरली डेवलपमेंट्स काफी अच्छे हैं। इनके जो एक्सपांशन कैपेसिटीज आई थी और ऑर्डर बुक्स कैलकुलेशन थी वो काफी स्ट्रॉन्ग आई थी। उस सेंस में हम इसी को ही अगेन सजेस्ट करने की राय देते हैं कि इस लेवल पे भी कोई भी पर्सन इसको इजीली अकोमोडेट कर सकता है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी को फ्रेश बाइंग करनी है तो एटलीस्ट वेट करे, 640 650 का एक रेंज जिसके आसपास कहीं आता है तो डेफिनेटली अकोमोडेट करना चाहिए। और 750 का एक लेवल मुझे साल 1.5 ईयर्स के अंदर टाइम फ्रेम में दिख सकता है।